जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, और उनकी कैबिनेट है, उन पर आप उंगली नहीं उठा सकते। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? हमारा कुंभ राजनीति वाले। लेकिन जो राजनीति में अभी दुराचरण हुआ, अनैतिक आचरण हुआ, शुचिता खत्म हुई है और भारी भ्रष्टाचार फैला है। अभी मैं चुनाव लड़ा सवाई माधोपुर से, तो आपने सुना होगा हार रहा 30 पे पहुंच गया गया काम से। मैं 45 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, अपना वोट दे देगा, टंटे में नहीं पड़ता बीजेपी करनी, कांग्रेस करनी, किरोड़ी करना और करना। जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे मेरे रिश्ते में मामा, फिर भी मैंने मेरे मामा के खिलाफ प्रचार करके रामविलास को जिताया। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। व्यापारी भाइयों, मैंने सारे व्यापारी संगठनों का नाम सुना है। हमारे सारे व्यापारियों के संघों के और सारा व्यापार जो भी धंधा चलता है वो सब यहाँ पर विराजमान है। मैं आपके अध्यक्ष को और आप सभी को बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि आपने मेरे को बुलाया, याद किया, आप भूले नहीं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे मैं बाबूलाल जी व्यापारियों के बीच में बहुत गया और यह 5 बार एमएलए रहा हूं, 5 साल, 5 बार तो मेरे मामा रहे थे। अभी आज बेटा 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ भैया, 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ। 5 साल में यहाँ रहा हूं। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो ये हमारे विरोधी एक प्रचार कर रहे थे कि डॉक्टर कोड़ियाल जीत जाएगा तो दुकानों के ताले लग जाएंगे, बहन बेटी का पता नहीं लगेगा, सारा लाल सोट असुरक्षित हो जाएगा, भयाक्रांत हो जाएगा। उस कारण हमारे 10-20 हजार वोट गड़बड़ हो गए। लेकिन मैं अभी ये हमको कह रहे थे दीपक जी कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे जिससे व्यापारी सुरक्षित हो सके, आमजन सुरक्षित हो सके। छोटी मोटी चोरी कई बार एक ही लाइन में चोर ताले तोड़ जाते हैं, और जो कमाई है उसको चट कर देते हैं। पुलिस को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं चोर। तो इसलिए, पर मेरे टाइम पे आपने कभी मांग नहीं की। जब मैं एमएलए था तब उस समय चोरी डरते थे घुसेंगे से, पता लग गया तो मारे जाएंगे। एक बात जरूर हुई थी, ये बल्ला जोशी की गाड़ी मेरे जब मैं एमएलए था जब चोरी हो गई थी, पर वो भी मैं निकलवा रहा है, बकरू मिली थी शायद। आपका बड़ा एहसान मेरे पर रहा है। और मैं आपके यहाँ से एमएलए रहा हूं। हमारे पीलू खेड़ा के कोई व्यापारी थे, बगल में बामनवास से भी एमएलए रहा हूं। उससे थोड़े आगे अभी सवाई माधोपुर में एमएलए है।
जहां पार्टी ने मेरे को भेजा है मैं वहां जाता रहा। पूर्वी राजस्थान को तो पूरा चुनाव में नाम डाला, चुनाव लड़ते लड़ते। मेरे को आपकी समस्याएं पता है, एक एक समस्या से वाकिफ हूं, और इस बात की खुशी है कि व्यापारी ने पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करके दीपक चौधरी जैसे सक्रिय व्यक्ति को चुना। आपको बधाई दीपक जी, और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने अभी चेयरमैन साहब से भी बात कर ली और रामविलास जी से भी कर ली। इन्होंने नगर परिषद में प्रस्ताव ले लिया है। प्रस्ताव तो बहुत आ जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, इसलिए यहाँ वो उनके पतिदेव नहीं है, चेयरमैन साहब के ने इनको कान में बहका देते, तो मैंने इनके कान में कह दिया है कि जितना होगा मैं कराऊंगी, कुछ कमी रह गई तो रामविलास जी करेंगे, और भी कमी रह गई तो डॉक्टर खिरोड़लाल करेंगे। अब आप ये सोच सकते हो एमएलए तो सवाई माधोपुर कोई कायमे से कराएगा, टल्ला मार रहा है, भाषण दे रहा है। लेकिन हर सरकार के जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, देखो व्यापारी जान है देश की आर्थिक उसकी। आप बताओ, अगर भामाशाह नहीं होता तो क्या राणा प्रताप अकबर को भगा सकता था? नहीं। जिस राणा प्रताप ने जंगल जंगल घूम के, एक बार तो स्थिति ऐसी आई कि घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन उस स्वाभिमानी की मदद के लिए भामाशाह निकला। इससे राणा प्रताप का इतिहास अमर रहेगा और भामाशाह का भी नाम अमर रहेगा। जब तक हमारे व्यापारियों का सामाजिक संरक्षण में, देश के उत्थान में, आर्थिक दृष्टि से देश को मजबूत करने के लिए, देखो मेरे भाई, जब मोदी जी सरकार में आए थे, जब हम 11वें स्थान पे थे आर्थिक दृष्टि से, और मात्र 10 साल के कार्यकाल में हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति बने। और तीसरे पे ले जाना, अगर व्यापारी को व्यापार करने की स्वतंत्रता, कुछ रियायतें और अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो फिर देश उत्थान कैसे करेगा? अभी हमारी सरकार में 35 लाख करोड़ के एमओयू किए, अगर वो धरातल पर उतर है तो हमारा प्रदेश भी अग्रणी प्रदेशों में शामिल हो जाए। तो व्यापारी देश की आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, जिसके कारण देश का आर्थिक तंत्र खड़ा है। अब हमारे कुछ विपक्षी दल है, यहाँ सभी दलों के लोग हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नेता का बीमारी लग गई, अडानी अडानी अंबानी अंबानी अडानी अडानी अंबानी अंबानी। देखो, जो दुनिया में जाकर जिस अडानी ने, अंबानी ने व्यापार के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करके देश का नाम ऊंचा किया है, विपक्षी लोगों को गाली देकर देश की आर्थिक स्थिति को चरमराना चाहते। व्यापार में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो मैं पायलट साहब से लड़ा था। उस समय बड़े बड़े नेता थे, हम तो टिके नहीं।
और ये व्यापारी अंतर्मन से मेरे साथ थे। क्योंकि व्यापारी का मन पता नहीं क्यों स्वाभाविक तौर पर कमल के फूल के साथ रहता है। अभी मैं चुनाव लड़ा सवाई माधोपुर से, तो आपने सुना होगा हार रहा है, तीसरे पे पहुंच गया, गया काम से। तो मैंने हमें किया गड़बड़ हो सकता है, कुप्रचार हुआ, कैसे जीते। सब वातावरण बनता है शहर से, तो रोज शहर में आते, और वो जो व्यापारी कह देता है वो गांव में जाके कहता है। शहर के कारण हमारा जीत होती है। आमतौर पर बड़ी जगह से ही माहौल बनता है। तो गांव वाले तो कहे तेरे को शहर में पहले वोट नहीं दिया, आपके धोखा देना, तुम जीतेगा। और शहर वाले कहें कि गांव को तो साधो, वहां से रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही, वोट बट रहे। तो मैंने व्यापारी को मीटिंग बुला के कहा, मेरे भाई देखो, ऐसा कभी व्यापारी किसी के प्रचार में नहीं जाता, कभी। मैं 45 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, अपना वोट दे देगा, टंटे में नहीं पड़ता बीजेपी करनी, कांग्रेस करनी, किरोड़ी करना और करना, क्योंकि उनको व्यापार करना। तो मैंने व्यापारी से कहा, तो 150 व्यापारी सवाई माधोपुर शहर के अच्छे प्रतिष्ठावान 7-8 गाड़ी लेके मेरे चले, 2 दिन मेरा प्रचार किया, और मेरा तो आंधी चलने लग गई, और जीत के वहां से एमएलए बन गया, मंत्री भी बन गया। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। पहली बार व्यापारी गांव में जाके कहा, अरे भाई डॉक्टर किरोड़ीलाल जीतना चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। अब उन्होंने प्रचार तो कर दिया, उनके दिमाग में लगने लगा यार कहीं जीते नहीं, हार गया तो ये हमको रगड़ेगा अगले बार। तो मैं पायलट साहब से चुनाव लड़ा था, बाबूलाल जी, तो प्रचार करने जाते थे बाजार में, तो नीचे सीट रहती है व्यापारी, मैं जाता था तब हमारी झंडी दिखा देते थे। पायलट साहब राम राम करके निकलते थे तो कांग्रेस की झंडी दिखाते थे। हमको किसी ने कहा होगा क्या सर, पता कैसे लगे किधर वोट देंगे। हार जीत की बात अलग है, लेकिन व्यापारी राजनीति में भी तालमेल बैठा के चलता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आपने मेरे को एक बार विधायक बनाया, और अब हमारे कहने से रामविलास जी को एमएलए बना दिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने भी बड़ी कृपा की। भाई जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे मेरे रिश्ते में मामा है, फिर भी मैंने मेरे मामा के खिलाफ प्रचार करके रामविलास को जिताया। तो वैसे तो ये एक्टिव होंगे रामविलास जी, आपकी सेवा में, शहर के विकास में। और मैं लालसोट के व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपको एडवांस तैयारी इस बात की कर लेनी चाहिए, क्या पता जब तक हम जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखो, आपने कभी भी नहीं सुना होगा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि चंबल का पानी लालसोट अलवर तक पहुंच जाएगा। ईआरसी मैं तो भाषण को एक गेट से देता है, चंबल का पानी बहकर बेकार जा रहा है, उसको उठाओ, सवाई माधोपुर में दो, दौसा में दो, करौली में 1 गेट से उठा रहा हूं। लेकिन वो सपना पूरा हो गया मोदी जी के कारण। छप्पे छप्पे पे पानी आएगा। और ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि लालसोट दौसा से सटी हुई एक ऐसी सड़क निकलेगी जिसके कारण लालसोट का व्यक्ति सड़क पर चलेगा, 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचे। ये एक साधारण रोड नहीं है, लाइफ लाइन है। मेरी समझ में
धीरे धीरे समय समय दौसा और लालचौक समय लग सकता है, लेकिन इसकी स्थिति कुछ वर्षों बाद गुड़गांव जैसी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 15% उद्योग के लिए पानी रखा है, सिंचाई के लिए भी है, पर मेजोरिटी 70% पानी पीने के लिए। अब पहले जब ये प्रस्ताव तो मैंने वसुंधरा जी को कहा था, तो उन्होंने भेजा था, गहलोत साहब इसको आगे बढ़ाना चाहते थे, बढ़ाया भी, लेकिन हमारे जिले में 13 बड़े बांध हैं। दौसा सिंचाई विभाग केवल मोरेल को जोड़ा था, और हमारा ये राज आने के बाद, डबल इंजन की सरकार बन जाने के बाद 13 के 13 बांध हमने डाल दिए, बांध दी, लबालब पानी से भर। बड़े बड़े लोग उधर व्यापारी भी आएंगे। और एक आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं भी जब एमएलए था महुआ से, तो मैं इस बात का फक्र करता था कि एक ही कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जो नेशनल हाईवे महुआ जयपुर आगरा। अब या तो चित्र बदल गया, जितने हाईवे लाल शहर में होकर निकल रहे हैं, ऐसे जिले के किसी शहर में होकर नहीं निकल। एक हाईवे और आने वाला है। मेरी गडकरी जी से बात हुई थी अभी 5-6 दिन पहले, उनसे मिलने जाऊंगा। जो अपना पचपदरा है, जहां रिफाइनरी है, रिफाइनरी एक रोड बनेगी, जो रिफाइनरी की वो रोड डूंगरपुर पर आके मिलेगी। पूरा पश्चिमी राजस्थान यहां से जुड़ गया, पूरा शेखावाटी एक रोड और आ रही है, शेखावाटी के बाद से कोटपुतली भी दिल्ली मुंबई में जुड़ रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ किस्मत से लाल छोट वालों के लिए, देखो कोई नेताओं को तो ज्यादा योगदान नहीं है, ज्यादा कोई जानकारी भी नहीं है। मैं तो अभी इसलिए कह रहा था, इतने व्यापारियों का आपस में संघ आपने बनाया है, आपने राजनीतिक संघ वालों को नहीं बनाया, उसको भी शामिल करो। दीपक जी, हाँ दीपक बात मत करो। राजनीतिक संघ, राजनीतिक एसोसिएशन, बड़े हाल खराब। आजकल जो भी नेता राजनीति में आ रहा है वो भटक गया, राजनीति भटक गई, राजनीति की दुर्दशा हो गई। सब कमाने के लिए आ रहे हैं, तो वो व्यापारी, मैं 5 करोड़ खर्च करूंगा चुनाव में तो 50 करोड़ कमाऊंगा, लूटूंगा। मेरी अच्छी इच्छा कहीं चले जाए, कोई इसका नोटिस नहीं, परवाह नहीं करता। लेकिन जो राजनीति में अभी दुराचरण हुआ, अनैतिक आचरण हुआ, शुचिता खत्म हुई है और भारी भ्रष्टाचार फैला है, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमको इस बात को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, देशवासियों को, कि मैं जिसको वोट देने के लिए जा रहा हूं आदमी है कैसा। देखो मेरे भाई, लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ने जाते थे पास के गांव में, तो नदी को तैर करके जाते थे, और जब स्वर्गवास हुआ तो उनकी जेब में 220 रुपए मिले। जब उनके किचन में खाना बनता था तो वो ये कहते थे, मेरा जो ईमानदारी खून पसीने के पैसे जो मेरे पास आए ना, उसका आटा अलग लगेगा, तुम परिवार वालों का अलग लगेगा। और जब गुजर गए हैं तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उनके स्मरण भी सुने होंगे कि मरने के बाद उन्होंने कर्जे से एम्बेसडर ली थी, और मरने के बाद उनकी मां ने उसका कर्जा चुका के
एम्बेसडर को मुक्त कराया था, एक तो ऐसे नेता है। सुन सकते हो कि यशोदा सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष, देश को अगर एक अखंड राष्ट्र बनाने का काम किया उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब तो ढूंढने को नहीं मिलते। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, और उनकी कैबिनेट है, उन पर आप उंगली नहीं उठा सकते, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। वो ईमानदारी से देश के लिए काम। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? हमारा कुनबा राजनीति वाले। अगर राजनेता ईमानदार रहेगा तो नीचे का व्यक्ति पैसा खा ही नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ये भ्रष्टाचार हमको खोखला कर रहा है, चिंता का विषय, ये हम बोलने का विषय ही नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए बोला हूं कि कोई इंस्पेक्टर राज की व्यवस्था अब भी व्यापारियों के यहां चल रही हो, कोई गड़बड़ करे, आपको बाध्य करे, मजबूर करे, तो उसका नाम मेरे को बताना, उसका इलाज मैं करूंगा। इसलिए कि अगर हमारा व्यापारी व्यापार करते हुए डिमोरलाइज हो जाएगा तो मेरा देश मजबूत कैसे है? ये मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी।